See, I completely understand the reasons as to why you can't manage your time and I empathize, I understand. But बेटा अगर आपने ऐसे मैनेज नहीं करा तो then you will regret it later on because what will happen, आपको बाकी लोग जो कह रहे हैं it won't work but this will. What's up champions? Welcome back to Grand Acad और आज हम बात करने वाले हैं how to manage your time. Yes guys, board exams बहुत पास आ चुके हैं. Whenever you're watching this, you can be watching this in December, you can be watching this in January, you can be watching this in March while the boards are going on. ये सारी की टिप्स आप कभी भी देख लो, चाहे अप्रैल में देख लो, ये टिप्स आपकी स्टडीइंग को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं इफ यू आर फाइंडिंग इट हार्ड टू मैनेज योर टाइम. यस गाइस, ग्रैंड अकैड की जो फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है, बाय द वे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अभी मैं ज्वाइन करना, वीडियो को सुन लो. उसमें बहुत सारे मैंने लोगों से पूछा कि आपको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं. हमारी जो पेड बैचेस हैं, प्रीमियम ग्रुप्स हैं, उसमें भी मैं बच्चों के साथ ऑब्वियसली बहुत इंटरैक्ट तो करता ही हूं. उसमें मुझे पता चल रहा था दैट टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम नाउअडेज. मैं आपको थोड़े कंसर्न्स बता देता हूँ. नंबर 1, कांट डेडिकेट टाइम टू ऑल सब्जेक्ट्स. नंबर 2, प्री बोर्ड्स एंड प्रोजेक्ट्स. नंबर 3, कैन नॉट फोकस फॉर मोर देन 2 आवर्स. नंबर 4, वो स्टूपिडिटी नहीं होती जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस हो जाती हैं कि वो अपने टाइम पे तुम्हें पढ़ा रहे हैं. मैं ये सोचता हूँ, मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑनलाइन लाइव क्लासेस. इससे अच्छा तो ट्यूशन ज्वाइन कर लो. लेकिन ट्यूशन भी प्रॉब्लम हो रही है. पढ़ाई खुद की एक लेवल पे है, प्री बोर्ड्स अलग चल रहे हैं और ट्यूशन अलग चल रही है. नंबर 5, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, उसके ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स थे. नंबर 6, स्लीप डिस्टर्ब्ड है, डाइट डिस्टर्ब्ड है, बेसिक रूटीन फंक्शन नहीं कर रहा है. तो इतने सारे प्रॉब्लम्स अगर हमारे चैंपियंस फेस कर रहे हैं तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट टुडे. अभी के अभी ग्रैंड अकैड को सब्सक्राइब कर लो. ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस, गाइडेंस वीडियोस आते रहेंगे. माय नेम इज ऋत्विक, आई एम द हेड ऑफ एकेडमिक्स एट ग्रैंड अकैड. आई स्कोर्ड 96.2% इन क्लास 12 एंड आई फिनिश्ड माय बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम रामजस कॉलेज, नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो अगर आप मुझसे गाइडेंस चाहते हो और हमारी बहुत सुपर क्वालिफाइड टीम से गाइडेंस चाहते हो ग्रैंड अकैड पे, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो. इस सारी चीजों को माइंड में रख के आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू एक्शनेबल टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी. सबसे पहले जो कंसर्न्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्शनेबल टिप्स की बात करते हैं. नंबर 1, कैन नॉट डेडिकेट टाइम टू ऑल सब्जेक्ट्स. इसके लिए मैं इस चैनल पे बहुत ज्यादा आपको बताता रहता हूं दैट यू डोंट नीड टू डेडिकेट टाइम टू ऑल सब्जेक्ट्स. यस गाइस, व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आपके पास 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, या फिर 2 सब्जेक्ट्स कम ईजी टू यू. फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों के लिए मैथमेटिक्स ऐसे इनेटली आ जाती है, कई लोगों को हिंदी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाती है. जो भी है, आपके कई सर्टन स्ट्रेंथ्स हैं, आपको उनको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर इन अ स्पॉट वेयर आपके बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस हुआ नहीं है, यू नीड टू पे अटेंशन टू दोज सब्जेक्ट्स जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं. बिकॉज व्हाट विल हैपन इज कि अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहोगे, उनमें बहुत सारे नंबर आते रहेंगे और वीक सब्जेक्ट्स इग्नोर हो जाएंगे. आई डोंट थिंक दैट्स गोना बी अ वेरी वाइज थिंग टू डू. सो यू डोंट हैव टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट्स. इनफैक्ट आई वुड रेकमेंड कि जब भी ये देख रहे हो, स्टार्ट गिविंग वन मंथ, आई वुड से, एक्सक्लूसिवली टू योर वीक सब्जेक्ट्स. 2 वीक सब्जेक्ट्स उठाओ, उसे 15-15 दिन दो, एंड देन यू विल रियलाइज ठीक है, जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं वो तो मैं बाद में कवर कर सकता हूं, कर सकती हूं, बिकॉज वो मुझे ऑलरेडी आते हैं. सो पे अटेंशन टू द सब्जेक्ट्स दैट यू फाइंड चैलेंजिंग. दूसरा कंसर्न्स प्री बोर्ड्स एंड प्रोजेक्ट्स. बेटा, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. जब मैं भी क्लास 12 में था तब मैंने अपने लिए पूरा रूटीन बनाया था. माय फादर एंड आई, वी सैट डाउन, वी वर लाइक ठीक है, हम 5-5 खुद के एग्जाम्स करेंगे, खुद इवैल्यूएट करेंगे. वी वांट टू स्टडी आवर ओन वे, वी वांट टू प्लान आवर ओन वे. बट प्री बोर्ड्स रख दिए एंड देन वो सारा प्लान खराब हो गया. मुझे लगता है अगर प्री बोर्ड्स नहीं दिए होते मैंने, इफ आई हैड जस्ट स्किप्ड देम, आई वुड हैव स्कोर्ड लाइक 98 99 मिनिमम. आई थिंक मैं 100% छू जाता, बिकॉज वो प्री बोर्ड्स ने मेरी पूरा फ्लो खराब कर दिया. तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड बेटा. तो मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूं, अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है, प्री बोर्ड्स को इग्नोर करो. प्री बोर्ड्स आप एक्सपेक्ट करोगे कि 2-3 दिन में आपका सारा सिलेबस हो जाए और आप प्री बोर्ड दे आओ, दैट इज नॉट पॉसिबल. इतना पढ़ लो कि आप पास हो जाओ, ढंग के नंबर ले आओ. लेकिन अगर आपने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं करी है, प्री बोर्ड से कुछ नहीं होने वाला. प्री बोर्ड्स के लिए आप नहीं पढ़ो, प्लीज मत पढ़ो, बिकॉज अगर आप प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा. आप प्री बोर्ड्स के चक्कर में बोर्ड एग्जाम्स को सैक्रिफाइस कर दोगे. बट टेक दिस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट गाइस. मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेल हो जाओ प्री बोर्ड्स. व्हाट आई मीन टू से इज यू शुड प्रोबेबली ट्रीट प्री बोर्ड्स एज अ रिविजन स्ट्रैटेजी रादर देन एज अ स्टडीइंग स्ट्रैटेजी. अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है, प्री बोर्ड्स आर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्चुअली टेस्ट कि आपके अगर आज बोर्ड एग्जाम्स हो रहे होते तो आपके कितने नंबर आते. सो फॉर पीपल हु हैव स्टडीड, स्टडी वेरी हार्ड फॉर प्री बोर्ड्स, यूज इट एज अ रिविजन स्ट्रैटेजी. फॉर पीपल हु हैव नॉट स्टडीड, प्लीज फॉरगेट इट. नंबर 3, पीपल से दे कैन नॉट फोकस फॉर मोर देन 2 आवर्स. यस, द ब्रेन इज नॉट बिल्ट टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स एंड मेंटेन इट्स फोकस गाइज. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे नोटेड एकेडमिशियंस हैं, दे हैव प्रूव्ड दैट योर ब्रेन कैन नॉट फोकस फॉर 12 आवर्स अनइंटरप्टेड. दैट्स नॉट अ थिंग. तो
जो लोग कहते हैं कि हम 12-12 घंटे 13-13 घंटे बैठते हैं एक चीज पे और पढ़ते रहते हैं और हमारा फोकस मेंटेन होता है, दैट साउंड्स ग्रेट एंड एस्पिरेशनल, बट इन रियलिटी नथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट्स इन नेचर. सो इफ यू कांट फोकस फॉर मोर देन 2 hours एट अ टाइम, नोबडी इज फोर्सिंग यू टू डू दैट बेटा. अगर आप 1 घंटे तक पढ़ सकते हो फिर आपका फोकस ब्रेक हो जाता है, व्हाट इज द हार्म इन दैट? आई वांट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू दैट दिस इज ओके, दिस इज नॉर्मल. इट डजंट मीन you're stupid, it doesn't mean you're bad, it means you're a human being, and I understand and I want to validate that feeling. 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट स्ट्रोल कर लो, इधर उधर घूम लो, थोड़े गाने सुन लो, देन रिटर्न बैक. दिस इज कॉल्ड द पोमोडोरो टेक्निक. आप 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट की ब्रेक ले लो, 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट की ब्रेक ले लो, 2 घंटे पढ़ के 1 घंटे की ब्रेक ले लो. दैट्स हाउ आई स्टडी टू, एंड दैट्स ओके गाइज. ऐसे पढ़ के मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो दैट डजंट मीन कि आपके नहीं आएंगे. नंबर 4, वही प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई, लाइव क्लासेस चल रही हैं गाइज. एक तो अगर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो तो सेल्फ पेस चूज़ करा करो, ठीक है. ग्रैंड गार्ड के सारे रिसोर्सेज सेल्फ पेस्ड हैं जिसमें हम लाइव मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं. ये लाइव क्लासेस से अगर आप अभी लाइव क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपका तो मतलब मैं क्या ही बता सकता हूँ. वो अपनी पेस पे चलते हैं बेटा. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ट्यूशन सेंटर, कोई भी कोचिंग क्लास, वो अपने बेनिफिट को देखता है. उसे अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ता है जिसकी वजह से उसकी ऑर्गेनाइजेशन चल पाए, और उनकी कोई गलती नहीं है. दैट्स हाउ बिजनेसेस रन, बट यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. एंड लाइव क्लासेस आर अ वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन कि ठीक है हम बैठ जाएंगे, हम गप्पे लड़ाएंगे 6 बजे से 9 बजे तक. दैट डजंट वर्क. अब अगर आप ऑलरेडी कहीं एनरोल्ड हो, आप किसी कोचिंग सेंटर में हो या फिर आप ट्यूशन लेते हो, देन बेटा देखो उधर जाने से आई मीन इस टाइम पे तो आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं. अगर आप अभी भी जा रहे हो उधर, कुछ समझ नहीं आता, आई डोंट नो व्हाई वुड यू वुड वांट टू वेस्ट योर टाइम डूइंग दैट. नंबर 2, दे विल रन ऑन देयर ओन टाइम, सो यू प्रीटी मच हैव टू सैक्रिफाइस दैट टाइम एंड डिवोट दैट टू सेल्फ स्टडीइंग. अगर आपको अपने ट्यूशन व्यूशन से कुछ समझ नहीं आता है, पैसे बर्बाद मत करो अपने. नंबर 2, अगर वहाँ जाके कुछ समझ आता है तो फिर उधर जाओ और जाते रहो. उस टीचर को बोलो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दो, मुझे ये करो, मुझे समझाओ, वरना ग्रैंड गार्ड के कोर्सेज ज्वाइन कर लो. ओके, नंबर 5, वेस्टेड टाइम के बारे में सोचना. लेट मी टेल यू वन थिंग दैट विल चेंज द वे यू लुक एट टाइम फॉरएवर. वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम crying over wasted time. That's a lyric from a rapper called NF. We waste a lot of time crying over wasted time. तो अगर आप wasted time के बारे में सोचोगे और ये सोचोगे कि मैंने ये क्यों किया, that's actually wasting more time. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नंबर 6, स्लीप रूटीन. एक दिन में वो बदला नहीं जा सकता. अगर आप 2 बजे भी उठ रहे हो सुबह, ठीक है, आप 2 PM उठ रहे हो, तो अब अभी उसको बदलने की कोशिश मत करो. बोर्ड एग्जाम्स तक बदल लेना, क्योंकि आपको पेपर तो 10 बजे देना है. लेकिन अभी अगर जब भी उठ रहे हो, मेक श्योर कि आप प्रोडक्टिव हो व्हेनेवर यू आर अवेक. धीरे धीरे ट्राई टू चेंज इट. हर दिन ट्राई टू वेक अप 15 मिनट्स अर्ली. सेट अ रूटीन. एक टाइम पे सोना है, 1 बजे पे उठना है. और आपके, मैं ये नहीं कहूँगा आप नाइट ऑल बन जाओ, आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज आपका एग्जाम 10 बजे होने वाला है. यू कांट फोर्स योरसेल्फ टू सडनली बी प्रोडक्टिव एट 10 AM इफ यू बीन वेकिंग अप फॉर 2 PM. सो धीरे धीरे हर दिन 10-10 मिनट प्रीपोन करो अपने वेकिंग टाइम को और स्लीपिंग टाइम को. एक ही टाइम पे सोइए. खाना खा लीजिए 3 to 4 hours बिफोर बेड. दैट विल इंश्योर दैट यू हैव बेटर स्लीप. एंड डोंट व्यू एनी सॉर्ट ऑफ स्क्रीन्स आफ्टर 10 or 11 PM if you want to fall asleep by 12. Okay guys, अभी के अभी कमेंट करके बताओ कि आपका सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट कंसर्न इन चीजों के अलावा क्या है. I'll try to reply and help you out. Okay, now let's move on to the actionable tips which correspond to each of these concerns. Number 1, projects और pre-boards की जो हमने बात करी. Please don't prioritize pre-boards if you are not up to the mark when it comes to your syllabus. We've already talked about that. और अगर आप up to the mark हो, then you should use your pre-boards as revision and you should take them very seriously. Very seriously. Projects के लिए मैं कहूँगा pedal to the metal. प्लीज 2-3 दिन आज दीजिए और कुछ मत करिए. 2-3 दिन लीजिए और सारे के सारे खत्म कर दीजिए. आई नो आपके स्कूल बहुत कहेंगे, यू नो, मेक दिस क्रिएटिव, मेक इट दैट. ऑनेस्टली आई कांट से एनीथिंग. दैट्स योर स्कूल एंड दे वांट यू टू स्कोर, you know, XYZ amount of marks in the internal, so they might have some merit in their claims. But what I'm saying is get all the help you can. अपनी पूरी फैमिली को बिठाओ, seek help from them. अगर आपके कोई भाई बहन है, please seek help from them. कजन को बुलाओ. प्रोजेक्ट में वो आपकी ग्लिटर डेकोरेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. प्लीज मेक इट ईजियर फॉर योर सेल्फ. यू नीड टू मेक इट ईजियर फॉर योर सेल्फ, अदरवाइज बहुत टाइम लीक होता जाएगा इन प्रोजेक्ट्स में और आपका जो एक्चुअल थ्योरी एग्जाम है वो नहीं निकलेगा. नंबर 2, सब्जेक्ट बैलेंसिंग में ईट द फ्रॉग फर्स्ट. मैंने आपको पहले बता दिया है, सबसे पहले मेक श्योर दैट यू हैव कवर्ड योर टफ सब्जेक्ट्स. जो भी आपको चैलेंजिंग लगता है, यू नीड टू एंश्योर दैट यूर स्टडीइंग दैट फर्स्ट. यू नीड टू डू दैट, नो एक्सक्यूजेस. नंबर 3, हर दिन विदाउट फेल इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है 15 से 1 घंटा. 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, आप जब भी टाइम निकाल सकते हो उन्हें आपको
आपको पढ़ना है, राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करनी है, लिटरेचर में एक कीवर्ड, एक नैरेटिव टेक्निक्स, जो नए टाइप के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करनी है. यू कैन नॉट एक्सक्यूज योर सेल्फ फ्रॉम दिस. इंग्लिश आपके नंबर बढ़ा सकता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते. एंड आई वॉन्ट यू टू स्कोर इन इंग्लिश बेटा. आई वॉन्ट यू टू एंश्योर कि आपके इंग्लिश में बहुत हाई नंबर आए, कि गॉड फॉरबिड अगर आपके किसी में अच्छे नंबर नहीं आ पाते तो इंग्लिश आपको कैरी फॉरवर्ड कर लेगा, और अगर आपके सब में अच्छे आ गए तो इंग्लिश आपको और ऊपर लेके जा जाएगा. एंड फॉर दैट आई हैव अ ब्रिलियंट रिसोर्स फॉर यू. यू विल नॉट हैव टू रिजॉर्ट टू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस. आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स फॉर क्लास 12 इंग्लिश. इसमें आपको क्या क्या नहीं मिलेगा. आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेक्चर्स मिलेंगे जो मैंने खुद पढ़ाए हैं, एंड इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट फ्रॉम रामजोस कॉलेज. पोएट्री की एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, राइटिंग स्किल्स की लाइव बूट कैंप्स होल्ड करेंगे, और कोई ऐसी वेस्टफुल वाली लाइव क्लासेस नहीं दूंगा आपको, ये याद रखना. बढ़िया से बढ़िया रिकॉर्डेड कंटेंट, माइंड मैप, सैंपल पेपर्स, आंसर राइटिंग टिप्स, आंसर इवैल्यूएशन, सब कुछ मिलने वाला है आपको इस कोर्स में. कोई और सैंपल पेपर की किताब में किसी चीज में आपको नहीं मिलेगा. ऐसा रिसोर्स अगर आप चाहते हो अपनी इंग्लिश प्रिपरेशन को आउटसोर्स करने के लिए, ताकि आप बाकी चीजों पे फोकस कर पाओ और आपसे ये स्ट्रेस निकल जाए और आप इंश्योर कर लो कि हाँ मेरे इंग्लिश में तो अच्छे निकल जाएंगे, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक को क्लिक करिए, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, या फिर ग्रैंड अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए. बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. आई एम वेटिंग फॉर यू टू जॉइन. लिमिटेड सीट्स आर लेफ्ट. अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स, मैं कहूंगा उसके लिए भी आप 15 से 20 मिनट रोज मिनिमम निकालिए. संडे शुड बी केप्ट फॉर रिविजन एंड रिव्यू. सो हर हफ्ते में मंडे टू सैटरडे पढ़ो, संडे को रिवाइज करो, रिव्यू करो, कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, देखो कि मैं इस सब्जेक्ट में कैसे परफॉर्म कर रहा हूं या कर रही हूं. एनालाइज योरसेल्फ. इफ यू हैव डेटा यू कैन वर्क विद दैट डेटा, एंड इफ यू डोंट हैव दैट डेटा, अगर आप सैम्पल पेपर्स करो ही नहीं, सैम्पल पेपर्स तो छोड़ो, प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं करते हो, तो आपको समझ नहीं आएगा कि बोर्ड एग्जाम का इस बार लेवल क्या है. 2021 के जो बार्ड वाले पेपर्स हैं, दे आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर यू. वीकली रिव्यू में क्या होता है, संडे को आप वीकली रिव्यू करोगे, अपने सारे डेली टारगेट्स बनाओ. एक तो डेली टारगेट्स बनाओगे, वीकली टारगेट्स बनाओगे. वीकली टारगेट्स अगर आपके सैटरडे को मीट नहीं होते तो आप संडे को जो आपने टॉपिक्स मिस कर दिए, फॉर एग्जांपल आपने कहा था मंडे को कुछ करोगे, मंडे को कुछ नहीं हुआ, तो उस संडे को आप यूटिलाइज कर सकते हो बेटा. ये बहुत एफिशिएंट टेक्निक है. चौथी चीज बता दूं, ब्रेक्स मैटर. प्लीज डोंट बिलीव इन दिस. मतलब क्या ये बकवास चीजें हैं. मैं सुबह 5 बजे उठता था, फिर मैं ऐसे 17 किलोमीटर चल के अपने सेंटर में जाता था. ये क्या है? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस टॉक्सिक productivity stuff is happening in this education niche. Please don't listen to these people. But what I'm saying is breaks matter. You need to build sustainably, guys. Sustainable development. Human being की भी ऐसी होनी चाहिए. एकदम से चेंज नहीं होता है, एकदम से फोकस नहीं बनता है. इट्स ऑल इटरेटिव. एक स्टेप लेके ये चीजें होती हैं. तो ब्रेक्स मैटर. 1 घंटे पढ़ रहे हो, अगर बाद में फोकस नहीं हो रहा है, इट्स फाइन. टेक अ ब्रेक, चिल, गो मीट अ फ्रेंड, गो ड्रिंक चाय. दैट्स व्हाट मोटिवेट्स यू. जब मेरे खुद के 96.2 आए हैं, मैं दिन में 2 घंटे पढ़ता था, 1.5 घंटे की ब्रेक ले लेता था. दैट्स नेचुरल, गाइज. इट हैपेंस एंड इट्स अ ह्यूमन नीड टू सोशलाइज, टू टेक अ ब्रेक, टू रिलैक्स, टू अनवाइंड. इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्चुअल एफर्ट, बिकॉज जब आप रिलैक्स कर रहे होते हो, रेस्ट कर रहे होते हो, नैप ले रहे होते हो, सो रहे होते हो, जो आपने पढ़ा है तभी आपके दिमाग में प्रोसेसिंग होती है. नंबर 5, शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन. अभी से अभी खुद के बनाने हैं. ग्रैंड अकेडमी के कोर्सेज में भी आपको मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के. बाय द वे वी ऑफर अ लॉट ऑफ कोर्सेज. 9811821793 को आप व्हाट्सएप कर दो. यू कैन गेट एक्सेस टू आवर कैटलॉग. आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम पे हेल्प करेंगे. चाय पीते हुए आप रिवाइज कर सकते हो कभी भी. नंबर 6, फोकस ऑन हेल्थ. बाहर का खाना खत्म कर दीजिए, घर का खाइए, क्लीन फूड खाइए. अभी आप बीमार हो गए तो आपकी और मतलब बदतर सिचुएशन हो जाएगी, पढ़ाई फिर से नहीं होगी. तो डोंट रिस्क योर गट हेल्थ. ट्राई टू स्लीप एज अर्ली एज यू कैन. इवन इफ यू कांट स्लीप अर्ली, एक रिस्पेक्टेबल टाइम पे सोइए. बोर्ड एग्जाम आपका सुबह ही होगा, सो यू नीड टू टेक दैट इनटू अकाउंट. 7, सीक हेल्प. इट्स नॉट दैट बैड. यूट्यूब पे आप अगर गाइडेंस वीडियोस देख रहे हो, यू आर सीकिंग हेल्प. सिमिलरली अगर आपको कोई कोर्सेज की ज़रूरत है, कोई किताबों की ज़रूरत है, सो इन्वेस्ट इन दैट बेटा. वो आपको ही बेनिफिट करेगा. आजकल द बेस्ट थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज ये चीज़ें चीप होती जा रही हैं. इट्स बिकमिंग वे मोर अफोर्डेबल देन इट वाज. लाइक आई विल टेल यू समथिंग, द एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एजुकेशन कोर्स इज वे लेस टुडे कंपेयर्ड टू व्हेन आई वाज इन 12th. So अगर मैं 12th में होता, I would spend on these things rather than spending my money on junk food and useless things. I would invest in myself. Finally, रोज अपने आप को मिरर में बोलो that you are enough, you are fine the way you are, but if you want to be better, you'll have to do better things. You'll have to put in more work. You'll have to follow every tip I've said in this video. And number 3, you'll have to tell yourself that you deserve this success. Hey guys, don't forget to join the Grand Acad Pro Max English course. Link in the description, pinned comment, QR code यहाँ पे, या फिर Grand Acad की ऐप डाउनलोड कर लो. और कोई कोर्स चाहिए तो 9811821793 को व्हाट्सएप कर दो, या फिर learn.grandacad.com/courses टाइप कर दो. सारे कोर्सेज आपको उधर मिल जाएंगे, या फिर हमारी ऐप पे चले जाओ. All right, till next time, keep winning, you champions.